क्या था, दिल्ली में कुछ अड्डे बने हुए थे कहाँ पे फ्री भोजन मिल रहा है। तो अगर अगर इस पब्लिक लाइब्रेरी के पास में है तो स्टफ क्लास में खिचड़ी खाते थे। और यदि हम वहां पे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, हम जाते थे ब्रिटिश काउंसिल में, वहां पे पढ़ने जाते थे। ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन लाइब्रेरी, इस सब जगह पे मैं जाके बैठ के शांति से पढ़ता था, क्योंकि पढ़ने की जगह थी वो ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी। और वहां जब भूख लगती थी तो चले जाते थे शीशगंज गुरुद्वारा में। नहीं, शीशगंज गुरुद्वारा नहीं, वो कौन सा गुरुद्वारा है वो आगे कनॉट प्लेस से, ये जो शिवाजी स्टेडियम के आगे कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है ना बड़ा सा, शीशगंज क्या बोलते हैं उसको, वहां पे जाके बढ़िया दाल रोटी खा लेते थे। तो पता था कि दिल्ली में कहाँ पे क्या मिलना है। और इस प्रकार से खाना बनाने की मैं कोशिश करता ही नहीं था, बनाने आता भी नहीं था। तो क्योंकि हृदय में जब कामना होती है ना, तो इन भक्तों के बात नहीं समझ में आती है, लेकिन प्रसाद का असर पड़ता, ये पक्की बात है। ये खिचड़ी से, इसलिए इस्कॉन वाले हमारे लोग खिचड़ी देते हैं कि खींचो, जितना खिचड़ी बांटोगे उतना पब्लिक को खींचोगे। खिचड़ी बांटो, खींचो। और लोग वाकई में खींचते हुए चले आते हैं, है कि नहीं? है, जिसको भक्ति नहीं करनी हो भैया, खिचड़ी मत खाना। हाँ, रोहिणी चरण हरे कृष्ण, बोलो क्या बोले। हाँ, वो बंगला साहब गुरुद्वारा है, लेकिन बंगला साहब गुरुद्वारे में रोटी खाने का मुझे असर नहीं पड़ा। ये जो स्टफ क्लास में खिचड़ी से खिंच गया, ये असर पड़ा। तो मुझे बाद में पता चला कि भाई ये खिचड़ी नहीं है, ये तो खींचने वाला संसाधन है। ऐसी खिचड़ी सबको मिले जो भगवान की तरफ खींचे। इसलिए आप लोग खिचड़ी बनाओ और भगवान को धो, भगवान उसमें खींचने की शक्ति डाल देंगे, वह पब्लिक को खिलाओ और पब्लिक खींचते हुए आ जाएंगे भक्ति में। अब समझे खिचड़ी की महिमा कितनी है? यस और नो, समझ गए? खिचड़ी, हाँ। ये इस बात को, खिचड़ी के जो गुण हैं उसमें दो ही या तो प्रभुपाद जी को समझ में आती थी खिचड़ी का मतलब, या मुझको समझ में आया खिचड़ी का मतलब। है कि नहीं? और आज आप लोगों को समझ में आया खिचड़ी का मतलब, है कि नहीं? इसलिए 56 भोग एक तरफ, खिचड़ी एक तरफ, समझे? तो मैं यही कह रहा था कि जब हृदय में जब वासनाएं होती है, जब हृदय में किसी भी चीज की वासनाएं हो, चाहे धन की हो, यश की हो, विद्या की हो, स्त्री को हो, तो किसी की भी अच्छी बातें नहीं समझ में आती है। जिसके दिमाग में भूत रहेगा स्त्री का, जिसके दिमाग में रहेगा इंद्रिय सुख का भूत, जिसके दिमाग में रहेगा मुझे पैसे ही कमाना है, जैसे तैसे पैसा 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 है रे पैसा, उसको कभी भी भगवान की उपदेश, भगवान की बात नहीं समझ में आने वाली है। तो ऐसे लोगों क्या करो, उपदेश तो समझ में आएगा नहीं। हमको भक्त लोग तब समझा रहे थे, हम समझ तो गए नहीं। तो भक्तों ने क्या कहा, प्रसाद खाओ, प्रसाद